प्रणाम साथियों, मैं आज फिर आपके पास कुछ नई औषधि के बारे में कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। कृपया करके आप वीडियो पूरा देखिए और आप अपना थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए। वैसे तो आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, कुछ लोगों को नहीं पता हो, पर शायद करीब करीब सभी को इसके नाम तो पता ही है। इसका नाम है गिलोय। गिलोय की बेल। गिलोय की बेल एक प्रकार की औषधि के रूप में ही यूज़ होती है। अगर आप गिलोय की बेल को यूज़ करते हैं तो आपको कई अनेक प्रकार की बीमारियों से आपको निजात मिल सकती है। और अगर मैं आपको अब इसके बारे में कुछ संक्षेप में बताना चाहूँगा, इसकी पहचान कैसे की जाए। गिलोय की बेल की पहचान आमतौर पर पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। गिलोय की बेल आमतौर पर जंगलों, झाड़ियों में पाई जाती है। प्राचीन काल से ही गिलोय एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आइए बात करते हैं गिलोय के फायदे के बारे में। गिलोय के फायदों को देखते हुए हाल ही के कुछ सालों में अब लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है और अब लोग गिलोय की बेल अपने घरों में लगाने लगे हैं। अगर आप भी गिलोय की बेल अपने घर पर लगाना चाहते हैं तो इसकी पहचान करना भी ज़रूरी है। और इसकी पहचान करने के लिए मैं आपको कुछ जानकारियाँ दे रहा हूँ, कृपया आप ध्यान से देखना। इसकी पहचान करने के लिए इसके पत्तों को देखिए। इसके पत्तियों का आकार पान के पत्तों के जैसा होता है। इसके पत्तों का रंग गाढ़ा हरा होता है। आप गिलोय की बेल को सजावटी पौधे के रूप में भी अपने घरों पर लगा सकते हैं। गिलोय को गुड़ुचि, अमृता, आयुर्वेद आदि नाम से आयुर्वेद में जाना जाता है। आयुर्वेद सार संग्रह के मुताबिक अगर आप गिलोय की बेल अपने घरों में लगाते हैं तो आप बहुत ही अच्छा माना जाता है। गिलोय के रूप में आप इसको अपने घरों में लगाने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं और ये एक तरह से ऑक्सीजन भी देती है। इसके आयुर्वेद में के अनुसार इस गिलोय की बेल जिस पेड़ पर भी चढ़ जाती है उसके गुणों को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। नीम के पेड़ पर चढ़ी बेल को सबसे सर्वोत्तम औषधि माना जाता है। हरी नीम, इसे नीम गिलोय के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस गिलोय को अपने अपने घरों में लगाते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और आप अपने बच्चों को, बुज़ुर्गों को, मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है कि घर में कोई औषधि वगैरह नहीं होती और रात के समय अगर किसी को बुखार वगैरह, खांसी वगैरह हो जाती है तो आप इसके दो चार पत्ते तोड़कर पानी में उबाल कर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी काढ़ा बनाकर बच्चों को या फिर बड़े बुजुर्गों को दे सकते हैं, जिससे आपको खांसी, जुखाम और बुखार में तो बहुत ही लाभदायक काम करेगी। अगर आप इसको देते ही अगर रुकते हैं थोड़ा सा तो 15-20 मिनट में बुखार को उतारने में सक्षम है। मैं आपको इसके कुछ फायदे के बारे में और संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। गिलोय के फायदे इतने हैं कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे, तो मैं आपको सिर्फ कुछ चंद फायदे ही आपको बता रहा हूँ। कुछ जो और फायदे रहेंगे वो अगली वीडियो में आपसे बताए जाएंगे। पहला फायदा है, ये बुखार को ख़त्म करती है। एक जीवाणुनाशक औषधि है। अगर आपको पुराना बुखार चल रहा है और बुखार उतर नहीं रहा है, कमजोरी शरीर में आ रही है, तो आप इसके पत्तों को तोड़िए और गर्म पानी में पकाकर इसका काढ़ा बना के पिला सकते हैं, जिससे बुखार आपका कुछ ही पल में उतर जाएगा। और ये दूसरा नंबर, आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी बहुत ही लाभदायक है। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आप इसको पत्तों को पानी में उबाल कर, छान कर
ठंडा कर कर पी सकते हैं। सुबह शाम पीने से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और आँखों के लिए जिस तरह से आपकी आँखों में जाले और आँखों से धुंधलापन जाता है, कम दिखाई देता है, आप उसके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। नसों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पाचन क्रिया में भी ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। जिसको गैस वगैरह की शिकायत रहती है, एसिडिटी की शिकायत रहती है, पेट में जलन वगैरह रहती है, उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। खाना पचता नहीं है, भूख कम लगती है, उसमें आप इसको बड़े ही अच्छी तरह से ले सकते हैं। डायबिटीज़ के बारे में बताते हैं। डायबिटीज़ हमारे बुजुर्गों, भाई बहनों, आजकल के समय में बहुत ही, जिन मेरे माता बहनों भाइयों को शुगर की शिकायत रहती है, डायबिटीज़ की शिकायत रहती है और पुरानी शुगर चली आ रही है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी टैबलेट भी आने लगी है आजकल, डायबिटीज ग्लोइक घनवटी के नाम से, जो आप सुबह शाम 2-2 टैबलेट यूज़ कर सकते हैं और यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। मोटापा कम करने के लिए ये औषधि मैंने आपको जैसे बताया था कि बहुत ही कई कामों में यूज़ होती है, कई बीमारियों में यूज़ होती है। ये मोटापा कम करने के लिए भी बहुत सहायक है। मोटापा कम करने के लिए आप इसको सुबह शाम इसका काढ़ा बनाकर खाली पेट ले सकते हैं, जिससे आपको आपकी इम्यूनिटी पूरी शरीर में बनी रहेगी और आपकी चर्बी जो है घटती हुई चली जाएगी और कुछ ही समय में आपको इसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। एक अगर किसी भी शरीर में किसी भी माता है, बुजुर्गों के पुरानी बीमारी की वजह से, चली आ रही बीमारी की वजह से कमजोरी शरीर में आ जाती है, तो आप इसको एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर में जैसे कि आपको शरीर में थकावट महसूस हो रही है और शरीर काम नहीं कर रहा है, तो आप इसको यूज़ 2-2 टैबलेट ले सकते हैं, या फिर आप इसके जो पत्तियां हैं, पत्तियों का काढ़ा बनाकर आप इसको सुबह शाम पी सकते हैं। और आपको एक और गुण बताता हूँ जो आजकल के समय में हर बंदे को 10-15 दिन में होता ही रहता है। सर्दी, खांसी, जुकाम। सर्दी और खांसी हमेशा ही कुछ ठंडा पानी पीने से या फिर कुछ ठंडी चीज़ खाने से, गर्मी में आप धूप से बाहर आ रहे हैं और आप सर्दी उसमें चले गए, एसी के अंदर चले गए, तो आपको लू लगने का खतरा रहता है, जिससे आपको सर्दी खांसी होने का खतरा बन जाता है। और आप उसमें इसको अगर आप बचना चाहते हैं तो आप इसका प्रतिदिन यूज़ कर सकते हैं। इसका वही उपाय है जैसे कि आप ले रहे हैं, जैसे काढ़ा बना के ले लीजिए, या इसकी जो गिलोय की टैबलेट आती है, आप वो भी 2-2 टैबलेट सुबह शाम गर्म पानी से ले सकते हैं। और इसकी अब तासीर बता देते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए आप इसको थोड़ा देख के ही लीजिए। अगर किसी शरीर में थोड़ा कमज़ोरी ज़्यादा है तो उसको आप थोड़ा ठंडे पानी से लीजिए। ठंडा पानी मतलब कि ज़्यादा फ्रिज का पानी ना हो, बर्फ़ का पानी ना हो, नॉर्मल पानी जिसको कहते हैं, आप उससे इसको ले सकते हैं। तो आपको आज की जानकारी कैसी लगी, आप कृपया करके हमें कमेंट में बताइएगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए अच्छी जानकारी ऐसे ही आयुर्वेदिक नुस्खों और मेडिसिन के बारे में आपके लिए लेते रहेंगे। और आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये बताना, कमेंट में ज़रूर बताना। आपका अपना चैनल प्रणामी हेल्थ टेक। धन्यवाद।